फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा है और ये गिरावट क्यों हो रही है, बहुत जन इससे चौंक रहे, क्योंकि जिस तरह से यस बैंक अपने कारोबार को लगातार सुधार रही है, जिस तरह से मैनेजमेंट मेहनत कर रहा है, जिस तरह से एनपीए की रिकवरी हो रही है और जिस तरह से शानदार रिजल्ट दिखाया बैंक ने, उसके बावजूद भी प्राइस लगातार गिर रही है और इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी के ऊपर इन्वेस्टिंग.com ने एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है कि आखिरकार में ये गिरावट क्यों हो रही है, जबकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत जल्द एक झटके में इसकी प्राइस 50 से 100 तक जा सकती है। जिस हिसाब से यस बैंक ने एक साल के अंदर अचीवमेंट किया है तो इसकी प्राइस 50 से 100 हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रही है। तो इसके पीछे वजह क्या है, उसको इन्वेस्टिंग.com ने अच्छे से पूरा रिसर्च करके आपके सामने पेश किया है। तो उस रिपोर्ट को हम भी जानेंगे और उसमें क्या क्या निकल के आ रही है पॉजिटिव बातें। क्या वाकई में यस बैंक का स्टॉक बहुत जल्द 50 से 100 तक जा सकता है या फिर ये 1 डिजिट में जाएगा, तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस समय जब यस बैंक का स्टॉक लगातार गिर रहा है तो जो बड़े म्यूचुअल फंड है वो चुपके से क्यों खरीदारी कर रहे हैं, वो ऐसे रिस्की स्टॉक में निवेश क्यों करें, उसके पीछे वजह क्या है, तो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे यस बैंक ने पिछले एक साल में अपने आप को फिर से खड़ा किया है, वो काबिले तारीफ़ है। मैनेजमेंट ने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस गिर रही है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा पेश किया, फिर भी प्राइस गिर रही है, तो अब हैरान होना लाजमी है। और इसीलिए इन्वेस्टिंग.com ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। तो उसको अच्छे से आपको भी इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा और आप भी, आपके अंदर के जितने डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे और जो लगातार आप इसकी गिरावट से डर रहे हो वो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों का मानना है कि यस बैंक का स्टॉक यहाँ से 50 से 100 आसानी से पहुँच सकता है। हाल के दिनों में यस बैंक के शेयर ने 400 के आसपास कारोबार किया है। बैंक का बिजनेस साइज भी अभी भी बड़ा है और एक बैंक एक एक पैसे की कीमत पर कारोबार कर रहा है, इसलिए यह मौजूदा स्तरों पर बेहद सस्ता है। इन्वेस्टिंग.com के इसके अपने जो विश्लेषण किया उससे जानने की कोशिश करते कि ये कितना सस्ता है और निकट भविष्य में क्या ये 50 या उससे ऊपर जा सकता है। तो जो 2020 में यस बैंक ने दुगुना फंड जुटाने की गतिविधियों को अंजाम दिया। फंड जुटाने का जो पैमाना है वो छोटा नहीं था। 2020 के दौरान बैंक ने इन्वेस्टर से को करीब 10 रुपीज़ से लेके 13 रुपीज़ की रेंज के बीच में करीब 2000 करोड़ रुपीज़ के नए शेयर जारी किए। निचले स्तरों पर यह फंड जुटाने के बाद यस बैंक के शेयरों की बकाया मात्रा अब लगभग 2500 करोड़ थी। इसके कारण बैंक का मार्केट कैपिटल पहले से ही 30,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। जब शेयर प्राइस 12 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है, अगर ये लगभग 100 रुपये प्रति शेयर कारोबार करता है तो बैंक का जो पास जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 2,50,000 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। और यस बैंक में सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रमोटर नहीं बचा है। जो बैंक में इसके स्वामित्व मौजूदा शेयर होल्डर के स्वामित्व की निरंतर जो लगातार जो शेयर कमज़ोर पड़ रहे हैं और जो बैलेंस शीट पर बकाया शेयरों में जो भारी बढ़ोतरी की परवाह कर सके, तो फिलहाल कोई प्रमोटर नहीं होने की वजह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इसकी शेयर जो गिर रहे। अभी जो सब बातें सामने आ रही है कि जो वर्तमान मैनेजमेंट है वो सिर्फ इस चिंता पे ध्यान दे रहा है कि किसी भी तरह से बैंक को खड़ा किया जाए, उसके कारोबार को सुधारा जाए, न कि वो शेयरों के ऊपर ध्यान दे। तो इस वजह से उनका काम सिर्फ बैंक के बिजनेस में जोखिम को कम करना है। वो फिलहाल इसकी जो प्राइस गिरे उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे और इसी वजह से जो प्रमोटर की इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होने की वजह से लगातार इसके शेयरों की प्राइस में गिरावट हो रही है। इक्विटी शेयरों का एक बड़ा ढेर होने से केवल मार्केट कैपिटल ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि ये बाजार में शेयर की सप्लाई को भी प्रभावित करता है। अगर यस बैंक का शेयर 25 से 30 रुपीज़ के दायरे में ट्रेडिंग करना शुरू करता है तो जिन लोगों को 10 से 13 के बीच शेयर अलॉट किए गए उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर करीब 100% से ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। हालांकि ये पूरी तरह से निवेशकों की रणनीति पर निर्भर करता है, लेकिन बुनियादी नियम कहते हैं कि जब शेयर की कीमत उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी तो बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी या सुधार नहीं होगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टर बाहर निकलना चाहेंगे क्योंकि वे अच्छी रकम कमा रहे होंगे। इसलिए उच्च स्तर पर स्टॉक में सप्लाई का एक बड़ा स्तर देखने की उम्मीद है। अगर ये अभी ऐसा होता है तो फंड जुटाने के दूसरे राउंड में 12 रुपीज़ के हिसाब से शेयर जारी करके करीब 10,000 करोड़ रुपीज़ जुटाए हैं। इन्वेस्टर के बीच कमाई और ब्याज में सुधार के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं कि यस बैंक के शेयर में यहाँ से तेजी आने की संभावना है, लेकिन वो पोटेंशियल कम से कम निकट अवधि के लिए ज़्यादा नहीं है।
जब हम चार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि यस बैंक के स्टॉक ने पहले समय में लगभग 400 के स्तर पर कारोबार किया है, तो लगता है कि स्टॉक निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में टर्न अराउंड दाव के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसका दूसरे जरूरी तथ्यों के साथ विश्लेषण करने की भी ज़रूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यस बैंक में तेज़ी काफ़ी सीमित लगती है। शेयरों के लिए 50 रुपीज़ के आसपास पहुंचना या इस स्तर को पार करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मौजूदा फाइनेंशियल पोजीशन के साथ अगर यस बैंक निकट भविष्य में लगभग 20 से लेकर 25 रुपीज़ के दायरे में ट्रेडिंग करने और उससे बनाए रखने में सक्षम है, तो ये स्टॉक के लिए एक मील का पत्थर होगा। और अगर वहाँ तक पहुँचेगा और वहाँ पर अगर अपने ट्रेडिंग को ये मेंटेन रख पाएगा, तो फिर ये आगे दौड़ने के लिए तैयार हो सकता है। अगर यस बैंक ट्रेडिंग में कुछ ठोस बढ़ोतरी हासिल करता है और महत्वपूर्ण रेशो के बड़ा सुधार देखता है, तो स्टॉक की स्थिति में कुछ प्रतिशत सुधार हो सकता है। नहीं तो इन्वेस्टर यस बैंक के लोअर लेवल के शेयर होल्ड कर रहे हैं और इनके लिए शेयर की कीमत यहाँ से बढ़ाव देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो यहाँ से जो रिपोर्ट में निकल के आ रही है, उनसे बात ये समझ में आ रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर कोई प्रमोटर नहीं है, तो शेयरों का एक जो बड़ा लॉट है, पूरा जखीरा है, वो सारा का सारा अभी लोगों के पास में है। और इस वजह से जो शेयरों की भारी संख्या है, वही इसमें बड़ी रुकावट बन रही है, रोड़े अटका रही है इसकी प्राइस को बढ़ने से। क्योंकि इतने ज़्यादा शेयर है और जैसे ही कुछ मामला गड़बड़ होने लगता है, लोग अपनी जो होल्डिंग है वो बेचने को आ जाते हैं और इस वजह से यहाँ पे जो प्राइस बढ़ने का मामला है वो अटका हुआ है। परंतु जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, यहाँ से अब गिरावट का दौर ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसी बात समझ में आ रही है। क्योंकि जो बड़े फंड हाउस है वो अब लगभग खरीदारी कर रहे हैं इन स्टॉक के अंदर, वो रिस्की शेयरों में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके हिसाब से कल भी हमने डिस्कस किया था कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अब खरीदारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस लेवल पे तो खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से गिरने की संभावना बहुत कम है। तो वोडाफोन आइडिया, यस बैंक और अदानी ग्रुप के शेयरों में अब म्यूचुअल फंड की खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से अब गिरने की संभावना तो कम है, परंतु जिस हिसाब से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उससे बड़ी तेज़ी नहीं बन पाएगी जब तक कोई बड़ा स्टेप न उठाया जाए इसके मैनेजमेंट के माध्यम से। क्योंकि मैनेजमेंट जो फिलहाल है सिर्फ बैंक की सेहत को सुधारने में ही ध्यान दे रहे, वो इनके शेयरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे और इसी वजह से कोई ध्यान नहीं देने की वजह से ये लगातार गिर रहे। परंतु आने वाले समय में उनको इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिरकार में शेयरों की कीमत ही उसके आगे के भविष्य की रणनीति को भी तय करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजमेंट है इसके ऊपर ध्यान दे। शेयर की जो प्राइस है फ्रेंड्स, यह आने वाले समय में 25 तक जाने की तो पूरी संभावना है, उससे आगे जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। और मैंने आपको पहले भी बोला है 2 से 3 साल आपको यस बैंक को तो देना ही होगा, तभी इसकी प्राइस अच्छी बढ़ सकती है। फिलहाल निकट भविष्य में तो गिरावट का दौर दिख रहा है, परंतु अब यहाँ से बड़ी गिरावट की संभावना थोड़ी कम लग रही है। आज के भी अगर कारोबार की बात करें तो बाजार में गिरावट का माहौल था बैंकिंग शेयरों में। और यस बैंक के शेयर में अगर एनएससी की बात करें तो 11.20 पर 0.44% की गिरावट हुई है मामूली, लेकिन बीएससी पर करीब 0.18% की तेजी बनी है, यानी 11.29 पर 0.18% पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि एनएससी में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन बीएससी में गिरावट थम गई है और वहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। इसके अगर वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 12 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 13 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 13 करोड़ का वॉल्यूम है। तो एक जैसे वॉल्यूम के साथ में ही इसमें कारोबार हो रहा है। अगर बीएससी की बात करें तो 3 करोड़ 6,72,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1 करोड़ 12,20,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.58% है। एनएससी की बात करें तो 10 करोड़ 7,46,000 की डिलीवरी उठाएगी, वॉल्यूम हुआ और सामने 5 करोड़ 24,56,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 52.07%। तो बहुत ही भारी मात्रा में वॉल्यूम बेस्ड काम हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं इस लेवल पे। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज गिरावट थी करीब 16,568 पर 0.28% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक में भी 35,554 पर 0.87% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में थोड़ी सी मामूली तेजी थी, यानी 2,328 पर करीब 0.28% की तेजी थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 18,382 पर 0.91% की गिरावट थी। तो इस गिरावट की वजह से आज यस बैंक के स्टॉक में भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी बीएससी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। और इस investing.com की जो रिपोर्ट से समझ में आ रही है बात कि जो बड़ा एक लॉट है, जो शेयरों का जखीरा है, वही रोड़े अटका रहा है इसकी तेज़ी नहीं बनने के पीछे। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारी जो शेयरों की जो पैटर्न है उसमें होल्डिंग दूसरों की होती है 50 से लेकर 70-60% तक। यहाँ पर मामूली पूरी की पूरी जो होल्डिंग है वो लगभग अब रिटेलर, इन्वेस्टर और बड़े फंड हाउस के हाथ में।
और बीच में जो बड़े फंड हाउस है वो निकल चुके थे, अब फिर से उन्होंने नई री एंट्री शुरू कर दी है निचले लेवल से। अब इनकी खरीदारी 11-12 के आसपास हो रही है, तो आने वाले समय में यहाँ पे तेज़ी का माहौल बन सकता है और थोड़ा उसके लिए हमें इंतजार तो करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।